साथियों आदाब। मैं जावेद अंसारी, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी बिजनौर, आपके बीच कुछ बात रखने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं शुरुआत दो पंक्तियों से करता हूँ कि मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। आज हमारे एक पूर्व साथी, वर्तमान आज़ाद समाज पार्टी के सदस्य एक वीडियो लेकर सोशल मीडिया पर आए हैं। उन्होंने धामपुर विधानसभा में बीते विधानसभा चुनाव 2022 का जिक्र किया कि कांग्रेस को वहां पर मात्र 790 वोट मिले थे और कांग्रेस के प्रत्याशी हुसैन अहमद अंसारी साहब थे। जी हाँ भाई, ये बात ठीक है कि कांग्रेस को वहाँ पर 790 वोट मिले थे और हमारे कांग्रेस के जो प्रत्याशी धामपुर विधानसभा क्षेत्र में थे वो मरहूम हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे सरपरस्त हुसैन अहमद अंसारी साहब थे। साथियों, राहुल जी हमेशा कहते हैं कि रेस के घोड़े और बारात के घोड़े हमें चिन्हित करने होंगे। तो वैसे ही एक बारात का घोड़ा हमारे बीच से निकलकर बारातियों में चला गया है। आपको उस बारात में जाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आभार। मैं धामपुर विधानसभा में उन्होंने कांग्रेस का आंकड़ा हमें सबके बीच रखा, लेकिन वो शायद बताना भूल गए या फिर जानबूझकर बड़ी चालाकी से आधे आंकड़े हमारे बीच रखे हैं। बहरहाल उनके आधे आंकड़े को मैं पूरा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। बेशक कमज़ोर कांग्रेस आपने कहा, 790 वोट मिले थे, हम कबूल करते हैं, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी को भी कबूल करने होंगे। जो 2022 में उन्हें जनपद में वोट मिले थे वो सूची मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। धामपुर से शुरू करता हूँ। धामपुर में आज़ाद समाज पार्टी को कुल वोट मिले थे 574। नगीना विधानसभा क्षेत्र में आज़ाद समाज पार्टी को वोट मिले थे 308। नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र में आज़ाद समाज पार्टी को वोट मिले थे 575। बिजनौर में मिले थे 500, चांदपुर में मिले थे 345, नहटौर में मिले थे 1338 और बलरामपुर में मिले थे 857। तो कांग्रेस को कमज़ोर कहने वाले शायद ये भूल गए कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, जनपद में कांग्रेस को आज़ाद समाज पार्टी से कम वोट नहीं मिले, ज़्यादा ही मिले। दूसरी बात उन्होंने कहा कि 3 प्रत्याशी धामपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के लिए जोर लगा रहे हैं। तो मैं उनकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं कि वैसे तो पूरे जनपद में जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हम सब का एक अहद है कि हमारा प्रत्याशी हाथ का पंजा होगा। फिर भी मैं उनके आंकड़े को फिर दुरुस्त कर देता हूं। उन्होंने 3 नाम बताए, फुरकान महमूद अंसारी साहब जो शेरकोट से हैं, जफ़र मलिक साहब एडवोकेट और नासिर चौधरी साहब। तीनों ही हमारे पदाधिकारी हैं, लेकिन एक नाम वो लेना भूल गए, ठाकुर आदित्य सिंह। ये 4 नाम पहले भी दौड़ में थे, आज भी दौड़ में हैं, क्योंकि ये चारों परिस्थिति से लड़ने वाले लोग हैं। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता परिस्थिति से भागकर दूसरी पार्टियों में जाने वाले नहीं हैं। जो बारात के घोड़े थे वो चले गए हैं, अब रेस के घोड़े बचे हैं। ये दौड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों, अब उन्होंने बात की हुसैन अहमद अंसारी साहब की, मरहूम हुसैन अंसारी साहब की। मैं उन्हें बता दूं कि उन मरहूम हुसैन अहमद अंसारी साहब की ही गाड़ियों में बैठकर आप घुमा करते थे।
बहरहाल मैं व्यक्तिगत टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता। फिर उन्होंने उसी वीडियो में एक बात और कही कि फिर लोग दूसरे दलों को बी टीम कहते हैं, तो ये तो लोगों से पूछो क्यों कहते हैं। जब दिल्ली में छात्र आंदोलन कर रहे थे, समूचा विपक्ष जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने पहुंचा, तो कहाँ थे आपके सांसद महोदय? ये सवाल तो जनता पूछेगी आपसे। आपके सांसद महोदय जब लाठियाँ बरस रही थी तो आपने क्या किया, आपकी पार्टी ने क्या किया? आपके सांसद महोदय अकेले पार्लियामेंट के सामने बैठ गए। जब समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ तब आपके सांसद महोदय एक साथ खड़े, विपक्ष के साथ नहीं खड़े हुए। तो सवाल तो जनता पूछेगी। बहरहाल मैं इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। कौन छुप के रोता है, कौन मुस्कुराएगा, वक्त ही बताएगा। जीत किसको मिलती है, कौन मात खाएगा, वक्त ही बताएगा। क्या मुकाबला करना, क्या नुमाइशें करना, सच तो जाए मक्तल, किसको सर झुकाना है, कौन सर कटाएगा, वक्त ही बताएगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।